नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज इंडिया में। और राजधानी एक्सप्रेस में बात होगी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। इधर निकाय चुनाव प्रचार में सीएम धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम धामी का धुआंधार प्रचार भी जारी है और टिहरी गढ़वाल के चुनावी दौरे पर खुद सीएम धामी नजर आ रहे हैं। बौराड़ी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा का आयोजन हुआ, जहां बीजेपी उम्मीदवार के मस्ता सिंह नेगी के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। कोटद्वार में बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के लिए वोटों की अपील की और बीजेपी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। चुनाव प्रचार में अटैकिंग मोड में दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने कांग्रेस पर इस दौरान जमकर हमला भी बोला। तो उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी गढ़वाल पहुंचे और उन्होंने टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी मस्ता सिंह नेगी के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम धामी ने जहां बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस पर भी निशाना जमकर साधा। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचकर मेयर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के लिए वोट मांगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की कोटद्वार शहर में कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस को सत्ता केवल अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए चाहिए। तो नगर निकाय चुनाव 23 जनवरी से उत्तराखंड में होने वाले हैं और इसको लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर हैं और हर एक क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी की ओर से नारा दिया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में हमारा समर्थन करिए, जिससे कि उत्तराखंड का विकास हो। और इधर तमाम जितने भी पार्टियां हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं और अपना दमखम दिखा रही हैं। और इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को यहां पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया है और साथ में एक सभासदों की टीम भी है। उन सब के लिए मैं आज आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारा राज्य हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जहां हजारों करोड़ की योजनाओं से हमारे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, 4 धाम ऑल वेदर परियोजना, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। कोई भी विकास योजनाओं के लिए जो है कमी नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से टिहरी और टिहरी झील आसपास के क्षेत्रों में विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
और सीएम धामी ने हरिद्वार में भव्य रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जन समर्थन मांगा। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया और जोश भी हाई दिखा। 23 जनवरी को जहां निकाय चुनाव होने हैं तो वहीं 25 जनवरी को वोटों की गिनती। लेकिन उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जोर शोर से सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इधर बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा के समर्थन में जुटे हुए हैं खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी और उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखाई दिया और प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में कुछ इस तेवर में नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों के बीच वो मौजूद हैं और वोटों की अपील करते हुए, जन समर्थन जुटाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुज, बहुत ही कम समय बचा हुआ है निकाय चुनाव में और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ तस्वीर आप निकाय चुनाव से पहले की बयां करना चाहेंगे? बिल्कुल अंजलि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी है। उत्तराखंड में जितने भी नगर निगम है उन तमाम जगहों पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं, चाहे वो कोटद्वार हो चाहे वो टिहरी हो। आज के अगर कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो टिहरी में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में उन्होंने वोट मांगे। साथ साथ उसके बाद कोटद्वार पहुंचे, कोटद्वार में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जनसंवाद किया। इसके बाद हरिद्वार पहुंचे जहाँ पे उन्होंने बाइक रैली भी निकाली, साथ ही साथ रोड शो भी निकाला और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे भी मुलाकात करी, साधु संतों से भी उन्होंने मुलाकात करी। तो मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए बोल रहे हैं और साथ ही साथ इस बात को भी बोल रहे हैं कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो जाहिर सी बात है कि विकास की नई धारा बहेगी, विकास के नए आयाम होंगे, जिसके कारण उत्तराखंड का जो डेवलपमेंट है वो होगा। स्मार्ट सिटी को लेकर के, चाहे वो कूड़ा प्रबंधन को लेकर के हो, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र से लगा करके जो नगर पंचायत क्षेत्र है, तमाम जगहों पे तमाम जो स्ट्रीट लाइटें वगैरह है, जो नगरों का सौंदर्यीकरण है वो पूरा होगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार आप हमें दे, जनता से उन्होंने जो है ये वादा किया है कि आप एक वादा आप करें और एक वादा हम करते हैं कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा और उत्तराखंड देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया, हरिद्वार में रोड शो किया, हरिद्वार में लोगों से डोर टू डोर मुलाकात करी। नगर निगम के जो प्रत्याशी है राजीव शर्मा, उनसे भी जो है वहां पे जो है उनके समर्थन में वोट मांगा, साथ साथ लोगों से भी मिले, जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के वो भी मिले। तो तमाम चीजें थी। मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं अंजलि, और कांग्रेस पे भी, हालांकि चूंकि कांग्रेस पे भी हल्ला बोल रहे हैं कि कांग्रेस अब संगठित नहीं रह गई है, कांग्रेस में खुद ही सिर पिटावन चल रहा है, तो वो आगे डेवलपमेंट क्या करेंगे। डबल इंजन की सरकार अभी है, केंद्र सरकार में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, और अगर इस नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनती है तो उत्तराखंड एक नए आयाम स्थापित करे। जी बिल्कुल, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, और ऐसा बीजेपी का मानना है कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनी तो नए आयाम स्थापित करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने खुद बताया कि अभी कांग्रेस में सिर्फ टव्वल की स्थिति, अंतर कलह, ये सब देखी जा रही, और ये आज के समय से नहीं है अनुज, लंबे समय से ऐसा ही देखा जा रहा है। बावजूद इसके क्या पिछले जितने भी मौके आए चुनाव के, उससे सबक कांग्रेस नहीं ले पाई है, चाहे बड़े से बड़ा चुनाव हो या फिर छोटे से छोटा? बिल्कुल अंजलि, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में पहले अभी जब उपचुनाव हुए थे तो उसमें मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट ये कांग्रेस के खाते में जरूर गए हुए थे, क्योंकि यहाँ दोनों जगहों पे जो है जो बाहर के प्रत्याशी थे वो लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वो झोली गई, वो सीट गई। उसके बाद केदारनाथ चुनाव हुआ, वो बीजेपी के पक्ष में गया, लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी के पक्ष में गया, और अब नगर निकाय चुनाव, अब ये कांग्रेस के पक्ष में जाता है कि नहीं जाता है कांग्रेस की। लेकिन अंतर कलह देखने को इस वजह से मिलती है कि कई जो कांग्रेस के पुरोधा थे वो बीजेपी में शामिल हुए। साथ ही साथ बात करें, चूंकि हरीश रावत हरदा कहीं नहीं दिख रहे हैं इस चुनाव प्रचार में, बहुत कम देखने को मिल रहा है कि हरदा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या वो केवल हल्द्वानी तक सीमित है। प्रीतम सिंह जो विधायक है चक्राता से, वो भी यदा कदा देखने को मिलते हैं।
हाँ, हालांकि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जरूर मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग नगर निगमों जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर के जो बड़े नेता हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। हरक सिंह रावत जिनकी एक समय बीजेपी में तूती बोलती थी, वो चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम देखे जा रहे हैं। वो केवल हरिद्वार तक सीमित है, हरिद्वार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये चीज देखने को मिल रही ग्राउंड जीरो पे कि बीजेपी का जो संगठन है, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर है, संगठन खुद ग्राउंड जीरो पर है, प्रदेश अध्यक्ष खुद ग्राउंड जीरो पर है और डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ये चीज देखने को मिल रही है और ये काफी लंबे समय यानी से कि देखने कुल को मिल मिलाकर रही है। अनुज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के खुद के वरिष्ठ नेता ही इस बार के चुनाव में अपनी कम भागीदारी दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका नतीजा क्या देखने को मिलता है, कौन सी पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। और इधर बैरीनाग में चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। अंतिम दौर में स्टार प्रचारकों ने ये प्रचार प्रसार तेज कर दिया है और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रचार को धार देने बैरीनाग पहुंचे खुद अजय टमटा। बीजेपी प्रत्याशी खिला धानिक के समर्थन में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जनसंपर्क कर मतदाताओं का आशीर्वाद लिया, वोट मांगे। तो निकाय चुनाव के अंतिम दौर में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीजेपी के स्टार प्रचारक अजय टमटा बैरीनाग पहुंचे और बैरीनाग नगर पालिका से अध्यक्ष की प्रत्याशी खिला धानिक के समर्थन में नुक्कड़ सभा की और इसके अलावा बाजार में जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार किया। और बैरीनाग में पिछले 5 सालों में कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष पर नगर विकास ठप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस्तीफा देने के बाद आज जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे। अजय टमटा ने बैरीनाग नगर के विकास के लिए बीजेपी के प्रत्याशी की जीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जनता समझ गई है कि देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष इस बार बैरीनाग में होगा और खिला धानिक की जीत बैरीनाग के विकास की नींव रखने की बात कही। का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। अब बैरीनाग में तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, तो उनको किस आस से वो चुनाव लड़ रहे, जब उनको मालूम ही है कि डबल इंजन लगा हुआ है। तो ट्रिपल इंजन तो हमारा ही लगना है और ट्रिपल इंजन हमारा लगेगा तो बैरीनाग के मूलभूत समस्याएं हैं, नाली है, पानी है, रास्ते हैं, खड़ंजे हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पार्किंग है, ये सारी समस्याओं का समाधान केंद्र और प्रदेश की सरकार के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ के विधायक, सांसद, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो सभी लोग समझदार हैं और समझदारी का परिचय देते हुए सभी नगर पालिका के चुनाव और खासतौर पर बैरीनाग की बहुत सारी समस्याएं सरकार से संबंधित भी हैं और इसलिए मेयर और नगर पालिका का चुनाव, नगर अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इधर हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं, जहां 2 मेयर प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है। 30 पार्षद प्रत्याशी को भी नोटिस जारी किया गया है और खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को नहीं देने पर कार्रवाई की मांग की है। इधर रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। तो हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद के 2 प्रत्याशियों ने अभी तक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है और इसके अलावा 30 पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को नहीं दिया है और इसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने इन सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक वोटिंग से लगभग 3 दिन पहले प्रत्याशियों को अपने खर्च का विवरण व्यय प्रेक्षक को दिखाना होता है, लेकिन मेयर पद के 2 प्रत्याशियों ने ऐसा नहीं किया। इसको लेकर उनको नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है और अगर प्रत्याशी नोटिस के बावजूद भी अपना खर्च व्यय प्रेक्षक को नहीं दिखाते हैं तो उनका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है और इसके अलावा जितनी भी अनुमति प्रशासन और निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशी को दी गई है उनको रद्द भी किया जा सकता है। निर्वाचन की व्यय सीमा है नगर निकाय इकाई में, वो प्रत्येक वार्ड के लिए 3 लाख रुपये और नगर प्रमुख के लिए 25 लाख रुपये नियत है और निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार वोटिंग डे से पहले 3 दिन उनको अपना जो अकाउंट है वो हमारे व्यय प्रेक्षक को दिखवाना होता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने रोस्टर जारी किया गया था और इसकी सूचना सभी को दी गई है। जिनके द्वारा भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है उनको नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और अगर उनकी द्वारा लगातार ये अवहेलना की जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको जितनी भी अनुमतियां निर्गत की गई हैं वो सभी निरस्त कर दी जाएंगी और
यदि उनके द्वारा बार बार इसका दोहराव किया जाता है तो उनका निर्वाचन भी निरस्त हो सकता है। इधर निकाय चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है पुलिस। मंगलौर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और चुनाव में शांति के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं से अपील की है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो मंगलौर में आगामी नगर पालिका चुनाव को देखते हुए चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। और इसके अलावा एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में पुलिस के जवानों के साथ मुख्य बाजार से लेकर कस्बे की हर जगह पर फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान मतदाताओं से अपील की गई है कि कस्बे में मतदान को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। गौरतलब है कि आगामी 23 जनवरी को नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदान होना है और इस मौके पर एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय उत्पन्न करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया और ये उन लोगों के लिए कड़ी चेतावनी है। जो भी व्यक्ति शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर मतदान के समय शांति भंग और माहौल खराब करने वाले के खिलाफ उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता के दौरान ये पुलिस की एसओपी का हिस्सा है। फ्लैग मार्च और अन्य टूल्स के माध्यम से, अन्य अपनी कार्रवाई के माध्यम से हम आमजन में ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि हर कोई निष्पक्ष निर्भीक होकर के अपने मतदान का प्रयोग करे। ये लोकतंत्र का पर्व है। साथ ही इन फ्लैग मार्च और इन सब के माध्यम से ये भी प्रयास होता है कि वो सभी लोग जो किसी बुरी मंशा से चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की सोचते हैं, उनको एक मैसेज जाए, वो इस चीज को लेकर अलर्ट रहें। और साथ ही हम प्रचार प्रसार और थाने की जो गाड़ी है, हमारे सीओ साहब कई बार राउंड लगा चुके हैं, उन सब के माध्यम से ये होता है कि लोग अपने शस्त्र जमा करें, अफवाहों पे ध्यान न दें। अगर किसी प्रकार की कोई अफवाह या गैर कानूनी कृत्य होता है तो पुलिस को संज्ञान में उसको लाया जाए। तो चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।